नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा विद एसके में। दोस्तों, हम बिहार एसएससी 10+2 के प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा टेस्ट सीरीज है। हमने ये द प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज जो वॉल्यूम 2 है उससे लिए हैं। तो आइए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ह्यूरोज ने किया था। उस समय झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने 2023 UNHCR के नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो ये है अब्दुल्लाही मायर। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम देखिए। इसमें पूछ रहा है कि अन्नमुल्ला रेवंत रेड्डी क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? नहीं, ये गलत है, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव सहाय क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है? नहीं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है? नहीं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अब ऑप्शन नंबर डी, श्रीलाल दुहोमा क्या मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं? ये सही है, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 4, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो देखिए, बर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 के एक्ट के तहत अलग हुआ था। 1935 में भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है कौन? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है और इस ऑप्शन में सबसे कम जो लंबाई है वो म्यांमार है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा बोला जाता है। 38वीं समानांतर रेखा। 49वीं किसको बोला जाता है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच के जो सीमा रेखा है उसको 49वीं सीमा रेखा बोला जाता है। 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा आप जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। प्रश्न नंबर 8, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। प्रश्न नंबर 9, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कहाँ से दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना दर्शाई गई है? तो ये 5 मिलियन मीट्रिक टन। एक पुस्तक है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आर.के. नारायण जी हैं। आर.के. नारायण। प्रश्न नंबर 12, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी जो है ये है सुवा। फिजी देश की राजधानी का नाम है सुवा। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है। दिनार इराक का मुद्रा। और ईरान का मुद्रा क्या है? ईरान का मुद्रा का नाम है रियाल। इसकी राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया। इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रुपिया।
इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। नुसंतारा इसकी नई राजधानी बनी है, नुसंतारा। प्रश्न नंबर 14, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? दिल्ली के राजपथ का नया नाम इसका कर्तव्य पथ कर दिया गया है, नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग को तो डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको आंसर बता दे रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी 80%। 17 का आंसर हो जाएगा डी 650। 18 का आंसर हो जाएगा सी 4.4/9। 19 का आंसर हो जाएगा बी 319। 20 का आंसर हो जाएगा बी 16,790। 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी 22। 22 का आंसर हो जाएगा बी 0.948। 23 का आंसर हो जाएगा डी 7/78। 24 का आंसर हो जाएगा ए 600। 25 का आपका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा बी 3। 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का भी आंसर हो जाएगा ए 72 सेकेंड। 30 का आंसर हो जाएगा आपको 30 का आंसर हो जाएगा बी। अब ये 31 का आंसर हो जाएगा विश्व एशियाई खेल 2026 में आयोजन कहाँ होने वाला है? एशियाई खेल 2026 में होगा। वो पहले तो याद कीजिए वो कौन होगा, वो विश्व एशियाई खेल होगा। कहाँ आयोजन होगा? तो उसका आयोजन होगा जापान में। उसका आयोजन जापान में होगा। और 19वीं एशियाई खेल पूछे कि कहाँ हुई थी, तो इसका मेजबानी किया था चाइना ने। 19वीं एशियाई खेल का मेजबानी किया था चाइना ने और भारत ने कुल 107 पदक जीता था और इसके पदक तालिका में इसका भारत का स्थान था चौथा, जिसमें 28 स्वर्ण पदक जीता था, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीता था। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई कौन? तो ये है अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? अनमोल रमेश बाबू। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अनमोल रमेश बाबू। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। तो पहले जान लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय का स्थान क्या है? 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पूरे भारत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। 1917 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। और योग दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 2015 से। 2015 से। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग सब जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और ये कहाँ है? तो ये है अमृतसर में। अमृतसर।
कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य है कहाँ की? तो ये है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की। देखिए कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी कहाँ की है? उड़ीसा की। मणिपुरी कहाँ की है? मणिपुर की। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ की है? केरल की। कथक कहाँ है? तो वो ये नॉर्थ भारत यानी उत्तरी भारत का कथक बोला जाता है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु की से संबंधित है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र पर समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग आइसोबाथ कहते हैं। आइसोबाथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 पूछ रहा है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, यानी इसके बारे में बोल रहा है कि कौन है जो एक ठंडी भी है और शुष्क वायु भी है? तो ये है बोरा। बोरा ठंडी और शुष्क वायु है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन जो संक्रांति होती है वो कब होती है? तो वो होती है जून के महीने में। जून के महीने में होती है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना मिनहाज उल सिराज ने की थी। तबकात ए नासिरी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो इनको देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। अब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह इनको मनोनीत किया गया था और 1 नवंबर 1858 के बाद इनकी सत्ता विक्टोरिया के हाथों में चली गई और इनको रंगून भेज दिया गया। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये 1904 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था वायसराय कर्नवालिस लॉर्ड कर्जन था। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना, ये तमिल महाकाव्य है, मणिमेखले की रचना किसने की? तो मणिमेखले की रचना ये सतनार ने किया। प्रश्न नंबर 46 एक समूह की मैथ है तो इसका हम आंसर बता देते हैं। A 47 का B 48 का B 48 का B 49 का B 49 का D 50 का B 51 का A 52 का B 53 का D 54 का A 55 का B 56 का A 57 का C 58 का B। दर्पण जिस प्रकार दर्पण संबंधित है परावर्तन से, उसी प्रकार प्रिज्म जो है वो किससे संबंधित है? परिक्षेपण से।
फिर 59 का बी, 59 का बी। अब देखिएगा तो पहला इसमें 9 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 9 जोड़ा गया है, फिर 2, यानी 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह इधर भी 9 और 2 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आंसर आपका। अब जैसे प्रश्न नंबर 60 ये पूछ रहा है कि अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का किससे। तो बोगी किसमें होता है? रेलगाड़ी में। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हो चुके हैं। ये किसने बोला था? तो ये बोले थे स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, क्योंकि उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हो चुके हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्याज का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये है शिवाजी सागर झील, शिवाजी सागर झील। जबकि अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद सागर झील। अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद सागर झील होगा। और क्योंकि यहाँ इस ऑप्शन में चुनना है, इसलिए हम इसमें चूज करेंगे शिवाजी सागर झील। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर जेबी मावलंकर जी थे। जेबी मावलंकर जी थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो इसमें पश्चिम बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, फिर आपको आंध्र प्रदेश में है, फिर तेलंगाना में है, और महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधान परिषद की बात करें तो 75 सीटें हैं, और विधानसभा की बात करें तो 243 सीटें हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति की बात पूछ रहा है, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का स्रोत पूछ रहा है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार। फिर जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है? तो फ्रांस से हम लोगों ने लिया है गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का कंसेप्ट। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? 2 जुलाई 1972 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसमें बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और नया देश बांग्लादेश बना था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे माओ सेतुंग। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया के राजधानी का नाम है नोम पेन्ह। बी। खासी भाषा किससे सम्मिलित है? जो खासी भाषा है ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखेमर शाखा। आप केवल इतना याद रखिए कि ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की जो मोनखेमर शाखा है, ये मोनखेमर शाखा से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 72, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। मतलब इससे अगर कम होगा तो उसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं होगा। वो है 20 लाख की जनसंख्या। 20 लाख की जनसंख्या से कम हो तब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है। यानी कौन से आर्टिकल जो है ये महिलाओं के पंचायती राज में आरक्षण की बात करता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के 3 में प्रक्रिया है। 243 के डी के क्लॉज 3 में इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बोल रहा है कि यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 74, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में कौन सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित है बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना, 1500 रुपये इसमें दिया जाएगा, ये सही है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण परियोजना के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो इसके लिए आपको कोई योजना नहीं है। और मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए तो इसके लिए आपको योजना दी जाएगी, इसमें 2000 रुपया की व्यवस्था की गई है, न कि 2500 की व्यवस्था की गई है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए कितना दी जाएगी? 3000 रुपया दी जाएगी। इसके लिए 3000 और इसके लिए 2000। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? सतत विकास लक्ष्यों के मतलब कार्यक्रम चलाने के लिए कौन सा नोडल संस्था जिम्मेवार है? तो इसके लिए जिम्मेवार है नीति आयोग। नीति आयोग 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी 77 का सी। 77 का सी, इसमें असंगत चयन करना है। 78 का सी, 78 का सी, 78 का सी। 79 का डी, 79 का डी। 80 का ए। 81 का बी। 82 का डी। 83 का सी। 84 का सी। इसका उल्टा है, एच का उल्टा एस होगा, एल का उल्टा एल होगा, ओ का उल्टा एल होगा, फिर ओ का उल्टा एल होगा और पी का उल्टा के या के उल्टा पी, वैसे उल्टा कीजिए। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 85 का आंसर बी। 86 का आंसर हो जाएगा डी। 87 का आंसर हो जाएगा डी। 87 का आंसर डी। देखिए आप ऐसे कीजिएगा, 2 का क्यू कर दीजिएगा, प्लस 3 का क्यू और प्लस 4 का क्यू, सब जोड़िएगा तो 51 आएगा। वैसे ही 5 का क्यू, 8 का क्यू, 7 का क्यू कीजिएगा तो 686 आएगा। वैसे ही 6 का क्यू
1 का क्यूब 5 का क्यूब कीजिएगा तो 242 आएगा। अब इससे 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बी। क्यों? ये 16 में 2 से गुना कीजिएगा तो 32 होगा, ठीक। फिर 16 में 3 से गुना कीजिए 48, फिर 4 से गुना कीजिए। वैसे ही 18 में 2 से गुना कीजिए, 18 में 3 से गुना कीजिए और 18 में 4 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका 54। 89 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 90 का आंसर हो जाएगा ए। 91 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? अब जानते हैं कि 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें पूछ रहा है कि संघ सूची से संबंधित कौन सा विषय नहीं है। क्या रेलवे है? यस, बिल्कुल है, रेलवे है। बीमा है, निगम कर, यस है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य के जिम्मे आता है, ये राज्य के जिम्मे आता है। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगाता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। स्वच्छता क्या लगा सकता है? यस। जल कर लगा सकता है? यस, लगा सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में जैसे कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निफ्टी। आप सुनते होंगे निफ्टी 50, तो निफ्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो देखिए, ये जो संबंधित है ये लकड़वाला समिति गरीबी रेखा के आकलन के लिए संबंधित है। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में इस समिति का गठन किया गया था। एक आई थी अलग कमेटी 1977 में, लकड़वाला समिति 1989 में इसकी गठन हुई थी। फिर तेंदुलकर समिति 2005 में और एक सबसे लेटेस्ट है रंगराजन समिति 2012 में। 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ये अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो क्या कोई परिवर्तन आएगा? तो नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। 97 का आंसर हो जाएगा ए। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए हुए आपतित किरण के लिए निम्नलिखित आरेख में कौन सा सही है? तो ए नंबर सही है, ये वाला सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे, चिकित्सक थे, रसायन शास्त्री थे। तो हम सभी जानते हैं कि ये भौतिक शास्त्री थे। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो पटना एवं उलवेरिया के मध्य में। आपको बीओडी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है, और जब इसका मात्रा कम होगा तो यानी जल जो है वो साफ होने लगेगी। प्रश्न नंबर 100, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही तो नहीं है सी कि रुधिर वर्ग
का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बाकी सब कथन सही है। प्रश्न नंबर 101, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कणिका कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोन। हिंदी में इसका कणिका बोलेंगे और अंग्रेजी में इसको फोटोन बोलते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। टर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो ये लगा होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो ग्लिसरॉल का IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। प्रश्न नंबर 4, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करता है? तो ये 32 बिट होगा। 32 बिट। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी? जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत के इतना पढ़ने पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी? तो डॉपलर प्रभाव की खोज जो हुई थी 1842 में हुई थी। 1842 में हुई थी। प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 का आंसर क्या होगा? बी। 107। 107 का आंसर क्या होगा? तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका ए आई। 108 का आंसर हो जाएगा आपको ए उत्तर। 109 का होगा बी, यानी घड़ी में एक दिन में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है? तो 22 बार। प्रश्न नंबर 110। 110 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 111 का डी। 112 का बी। 113 का ए। 114 का सी। 115 का डी। 116 का बी। 117 का डी। 118 का ए। 119 का ए। 120 का सी। 121 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र किस प्रावस्था में बनता है? तो इस प्रावस्था का नाम है आपका एस स्टेज में। एस स्टेज में। एस स्टेज में। सही कथन का पहचान कीजिए। तो सही कथन का सी। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ये कथन सही है, बाकी कथन गलत है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, यानी मीथेन का सही है। एथेन का 4 हो जाएगा। फिर आपका प्रोपेन का 2 हो जाएगा। ब्यूटेन का 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो किस विटामिन के कारण सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है।
विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित तत्वों का कौन सा समूह जो है वो धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो ये कौन है? तो ये है ए। 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन गलत पूछ रहा है, तो इसमें डी कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। मुक्त पतन उदाहरण किसका है? मुक्त पतन ये उदाहरण है आपको एक समान त्वरण वाली गति को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन का उदाहरण है। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये मलेरिया के कारक होते हैं। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आजकल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आजकल नहीं होता है, बाकी सबका होता है। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियोन का प्रयोग होता है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ये है एस तरंगे। एस तरंगे को सेकेंडरी तरंग बोलते हैं या सरफेस तरंग बोलते हैं। और पी तरंग को प्राइमरी तरंग बोलते हैं। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा उसका नाम है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। वो किसको दर्शाती है? तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। ये किसमें? प्रमस्तिष्क में या अनुमस्तिष्क से या मेडुला से या पोन्स से? तो ये होता है अनुमस्तिष्क से। अनुमस्तिष्क से शरीर के संतुलन और भंगिका जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 का आंसर आपका हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी। एक सौ 38, प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 का आंसर हो जाएगा डी। 139 का आंसर हो जाएगा ए। 140 का आंसर हो जाएगा डी। 141 का आंसर हो जाएगा बी। 142 का आंसर हो जाएगा आपका डी। डी। 143 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 144 का आंसर हो जाएगा बी। 145 का आंसर हो जाएगा डी। 146।
146 का आंसर हो जाएगा बी। 147 147 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 48 का आंसर 148 का आंसर हो जाएगा डी। 149 का आंसर हो जाएगा बी। 50 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहा हमारा वॉल्यूम सेकंड का सेकंड टेस्ट सीरीज। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।